हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू थर्सीज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आप अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जब से 341 पदों के लिए वित्त विभाग ने एसआई भर्ती के लिए अनुमोदन जारी किया है, तब से आप लोग के मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि सर हमें तैयारी करनी है, हम तैयारी की शुरुआत कहां से करें, क्योंकि हम बिगनर स्टूडेंट हैं, हमें नहीं पता कि इसमें क्या क्या सिलेबस रहता है और सिलेबस को कैसे तैयार करें, क्योंकि हमें अच्छे से मार्क्स लाने हैं, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। साथ में आपके और भी क्वेश्चन थे कि सर क्या आप इसकी तैयारी कराने वाले हैं, तो हमने आपको बताया था कि हाँ बिल्कुल हम इसकी तैयारी कराएंगे, बस आप नोटिफिकेशन का वेट कर लीजिए। लेकिन नोटिफिकेशन में थोड़ी सी देरी हो रही है, उसका रीजन है कि इस बार राजपत्र में संशोधन करना पड़ रहा है। पहले जो फीमेल प्लाटून कमांडर के लिए एलिजिबल नहीं होती थी, इस बार फीमेल को भी, किसको, महिलाओं को भी प्लाटून कमांडर के लिए या फिर पीसी के लिए एलिजिबल करार दिया जाएगा। ठीक है, अब मतलब प्लाटून कमांडर के लिए फीमेल भी फॉर्म भर सकती हैं। तो राजपत्र में संशोधन करना पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन आप लोग का जो विज्ञापन है या जो आप लोग का नोटिफिकेशन है वो अगले हफ्ते आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासेस को, ये क्लासेस में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, क्योंकि आपकी सीधी सी बात है, यही क्वेश्चन है कि आखिर आप जो बैच लाने वाले हैं, क्लास लाने वाले हैं, उसमें आप पढ़ाएंगे क्या क्या। ठीक है, तो उसकी देखिए जो बैच रहेगा, उस बैच का नाम रहेगा दरोगा बैच। कौन सा बैच? दरोगा बैच। इसके अलावा जो हम खाकी बैच चला रहे थे, सीजी पुलिस की टारगेट करते हुए खाकी बैच, उसमें आप लोग का बहुत प्यार मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है। हमने बहुत कम टाइम में बहुत सारे बच्चे वहां पे आए और उनमें देखा है कि कंटिन्यू उनमें इंप्रूवमेंट हो रहा है और वो जो अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं सर मुझे बहुत सारा चेंज हो रहा है। अब हम कहीं पे ट्रायल देने जाते हैं तो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो खाकी बैच से हमें मोटिवेशन मिला कि हाँ, अगर बच्चों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो हमें सीधी सी बात है, जो कि हम ऑलरेडी एसआई प्री और मेंस में सिलेक्टेड है, तो हम एसआई वालों को भी तैयारी करा सकते हैं। उसी को टारगेट करते हुए हमने दरोगा बैच यहाँ पे लाया है। देखिए जो हम दरोगा बैच की तैयारी कराएंगे उसमें हम, देखिए आपको पता होना चाहिए पहली बात तो प्री और मेंस दो एग्जाम होते हैं। पहले प्री होता है, जब आप प्री को क्वालिफाई कर लेंगे तब आप मेंस तक पहुंचेंगे। मेंस की गाड़ी आपको प्री से होकर निकलेगी। तो आपको प्री और मेंस दोनों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो क्या हम प्री और मेंस की अलग अलग तैयारी करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम जब तैयारी करने वाले हैं, जो हमारे दरोगा बैच में तैयारी कराई जाएगी, वो प्री और मेंस की साथ में तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे प्री और मेंस में, तो दोनों का जो सिलेबस, जो चीजें हैं, वो लगभग लगभग सिमिलर है। प्री आपको केवल और केवल यहाँ पे क्वालिफाई करना है, मतलब अच्छा रैंक लाना है। ठीक है, उसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा। जो मेन रहेगा वो हमारा मेंस रहेगा, क्योंकि मेंस में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आप दरोगा बहुत आसानी से बन जाएंगे। क्योंकि देखिए मेंस में जो पढ़ने वाले लोग रहते हैं उन लोग अच्छे नंबर ला लेते हैं, लेकिन वो जाके फिजिकल में अटक जाते हैं। तो इसलिए जो भी एवरेज स्टूडेंट है, हो सकता है आज आपका मैथ बहुत वीक हो, लैंग्वेज वीक हो, आपके पास अभी टाइम है, अगर अभी से तैयारी शुरुआत करेंगे तो आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। अगर आपने मेंस निकाल लिया है तो फिजिकल में आप थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आप आसानी से वहां पे सिलेक्शन ले लेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जो अभी लास्ट में 4700 लोगों का मेंस में सिलेक्शन हुआ था। कितने लोगों का? 4700 लोगों का मेंस में सिलेक्शन हुआ था, जो कि फिजिकल दिलाए हैं। और फिजिकल में टोटल 1300 कुछ लोग यहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई कर पाए थे। मतलब वो 96 मार्क्स ला पाए थे। कितने में? 300 नंबर में केवल और केवल 96 नंबर ला पाए थे। मतलब सिलेक्शन किसका होगा? जिसका मेंस एवरेज है और जिसका फिजिकल एवरेज है, वो बंदा या वो स्टूडेंट सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है दरोगा बैच में। पहले देखिए क्या क्या चीज हम पढ़ाने वाले हैं। इंडियन हिस्ट्री, बिल्कुल इंडियन हिस्ट्री में आप देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। कौन सी? एंशियंट और मॉडर्न हमारे सिलेबस में है, यही हम यहाँ पे तैयार करने वाले हैं। एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से तैयार करेंगे। हो सकती है आपको इसको कितनी क्लासेस मिलेंगी ये भी हम आपको लगभग बता देते हैं। लेकिन देखिए इसमें 25 से 30 क्लासेस आपको मिलेंगी हिस्ट्री की। ठीक है, और जो क्लासेस मिलेंगी तो आपको क्लासेस अच्छे से देखनी है। साथ में इसका हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मतलब हमारे जो बनाए हुए नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आपको कोई भी एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीजें हाथ से लिखी हुई मिल जाएंगी। हो सकता है आप जॉब करते हो सकता है आप और कुछ काम करते हो, तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। या फिर अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आप उसे अपने हाथों से अपना नोट्स बना सकते हैं, और वो अपने हाथों के बनाए हुए नोट्स सिलेक्शन में बहुत फायदेमंद रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हिस्ट्री की हम लगभग 25 से 30 क्लासेस लाएंगे। एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इंडियन ज्योग्राफी, ये हमारे प्री में भी है, ये भी हमारे प्री में है, ये हमारे मेंस में है, ये भी हमारे मेंस में है। इंडियन पॉलिटी, ये भी प्री और मेंस में है। इकोनॉमिक्स प्री और मेंस, करंट अफेयर ये भी प्री। मतलब आपको जितनी भी चीजें दिखनी, सारी चीजें प्री और मेंस दोनों में है। तो हम इसकी भी, साइंस और टेक की भी तैयारी करेंगे। फिलोसफी, आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति,
साथ में एनवायरमेंट, कंप्यूटर, इतना सारा जो चीज आपको दिख रहा है ये केवल और केवल इंडियन जीके का है। किसका? इंडियन जीके का है। ठीक है, और इसमें से टोटल हमारे प्री में कितने क्वेश्चन आएंगे? तो प्री में टोटल हमारे 35 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 105 नंबर की तैयारी हमारी यहां से हो गई। उसके बाद देखिए प्री की बात हम पहले कर लेते हैं। प्री में आपको 105 नंबर का तैयारी हो गया। फिर देखिए छत्तीसगढ़ जीके से क्वेश्चन आते हैं। छत्तीसगढ़ जीके ये भी हमारे प्री और मेंस दोनों में है। तो छत्तीसगढ़ जीके में क्या क्या चीजें आती हैं? छत्तीसगढ़ हिस्ट्री हो गया, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई, छत्तीसगढ़ की जनजाति कल्चर हो गया, उद्योग और खनिज हो गए, और नक्सल के बारे में आपको पढ़ना है। साथ में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, सारी चीजें आपको हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, साथ में क्लासेस भी रहेंगी। ठीक है, अब देखिए वहां पे आपको अगर 36 इसकी बात करेंगे किसकी? इंडियन जीके की, तो इंडियन जीके में आपको 105 नंबर मिल गए, 35 क्वेश्चन मिल गए। आप छत्तीसगढ़ जीके की बात करेंगे तो इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, और 25 क्वेश्चन का मतलब होता है कि 75 नंबर। ठीक है, तो 105 नंबर वहां से और 75 नंबर यहां से, टोटल आपके 180 नंबर की तैयारी हो गई। किसकी? प्री की। प्री कितने नंबर का होता है? तो 300 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। मेंस की बात करेंगे तो मेंस 3 पेपर होते हैं। कितने पेपर? 3 पेपर, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के सारे पेपर, 200, ये भी 200 और ये भी 200। ठीक है, 180 नंबर। अगर आप 180 नंबर प्री के लिए तैयारी कर लिए, बाकी जो 120 नंबर है उसकी हम बाद में बात करेंगे। अगर आप इतना तैयार कर लिए तो जो हमारा पेपर 2 है मेंस का, किसका? पेपर 2 जो हमारा मेंस का है ये आपका तैयार हो गया। 180 नंबर आपका प्री में, और उसके बाद जैसे ही आपका तैयार हुआ मतलब हमारा जो मेंस का है वो भी तैयार हो गया। इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। इंडियन जी के, हाँ बिल्कुल जो हमने आपको बताया अभी वही इंडियन जी के यहाँ भी पढ़ना है। छत्तीसगढ़ जी के, हाँ बिल्कुल जो हम प्री में तैयार किए थे वो यहाँ भी पढ़ना है। कुछ सब्जेक्ट नए रहेंगे इसमें, जैसे सामाजिक उत्तरदायित्व हो गया, मानव अधिकार हो गया, यातायात के नियम हो गए। कुछ कुछ चीजें ही बस आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, बहुत कम है, ना के बराबर। तो उसे हम 10 से 20 क्लास में कवर कर लेंगे। बाकी जो प्री में था वही हमारा यहाँ पे 200 नंबर हमको दे के जाएगा। किस में? तो CGSI के मेंस के एग्जाम में। ठीक है, तो 180 नंबर तैयारी, मतलब हमारा यहाँ 200 नंबर की तैयारी और हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्लासेस आएंगे तो हम ये मान के चलते हैं अभी एवरेज के रूप में कि यहाँ अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, किसकी? इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, तो यहाँ जैसे 25-30 क्लास आ गई इंडियन हिस्ट्री की। फिर वैसे यहाँ पे देखेंगे ज्योग्राफी की, तो इसमें भी 25 से 30 क्लासेस आएंगे क्योंकि हम चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। पॉलिटी की भी 25 से 30 क्लासेस आएंगे क्योंकि हम प्री और मेंस को साथ में कवर करते हुए चलेंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स की भी लगभग 15 से 20 क्लासेस आएंगी। करंट अफेयर हम जनवरी 2024 से लेके जब तक हमारे एग्जाम नहीं होगा तब तक हम इसे कवर करेंगे। साइंस टेक की भी, साइंस और टेक की लगभग हमारी 30 से प्लस क्लासेस आ सकती हैं, क्योंकि साइंस भी रहेगा, टेक्नोलॉजी भी रहेगा, तो लगभग 30 क्लासेस हम मान सकते हैं। फिलॉसफी, आर्ट एंड कल्चर, इसकी लगभग हमारी 10 क्लासेस में कवर हो जाएंगी। एनवायरमेंट ये मुश्किल से 5 क्लासेस लगेंगी, और कंप्यूटर जो रहेगा, कंप्यूटर की हम लगभग 7 से 8 क्लास में इसे कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें बेसिक क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछे जाएंगे। ठीक है, हमारी कितनी तैयारी हो गई तो हम देखेंगे टोटल यहाँ प्री में 180 और साथ में 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 15 नंबर कंप्यूटर के भी हो जाएंगे, तो 195 नंबर, कितने? 195 नंबर की जो तैयारी है वो हमारी हो जाएगी प्री की, और 200 नंबर की जो तैयारी वो हमारी मेंस की हो गई, केवल और केवल जीके से। चलिए आगे बात करते हैं। अब उतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेंस का पेपर 1 होता है। पेपर 1 में अगर हम देखेंगे, पेपर 1 में आधा क्या क्या है? लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज में हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है और छत्तीसगढ़ी रहता है। ठीक है, ये टोटल कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन 200 नंबर की, 100 क्वेश्चन 200 नंबर की यहां से हो जाएंगे। अगर आप ये मेंस की तैयारी कर लेते हैं पूरे के पूरे तीनों सब्जेक्ट को, तो आप देखेंगे जो हमारा प्री है, प्री में भी हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन का मतलब होता है कि 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर यहां से तैयार हो जाएगा। इंग्लिश, हाँ बिल्कुल, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन का मतलब होता है 15 नंबर। ठीक है, तो ये हमारे प्री में काम आ जाएगा। टोटल कितने? तो 45 नंबर हमारी प्री में काम आ जाएंगे अगर हम SI मेंस में पेपर 1 की तैयारी कर लेते हैं, लैंग्वेज की तैयारी कर लेते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। चलो 195 नंबर तो हमने जीके से ला लिया। ठीक है, 45 नंबर हमने किससे ला लिया? तो लैंग्वेज से ला लिया। अब बाकी किसका बच गया है? बाकी है पेपर थर्ड, जो हम मेंस की तैयारी करेंगे। पेपर थर्ड में क्या क्या है? मैथ्स और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग अपने आप में बहुत बड़े सब्जेक्ट है, लेकिन सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो लैंग्वेज और मैथ और रीजनिंग पेपर 1 और पेपर 3 को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। देखिए जो बिगनर स्टूडेंट रहते हैं उनके साथ में प्रॉब्लम बहुत आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि वो मैथ्स को पकड़ते हैं और जाके कोई भी, अगर आप किसी से पूछेंगे तो बोलेगा आपको कि SD यादव की बुक रख लीजिए, या फिर
RS अग्रवाल की बुक रख लीजिए, वो बुक रखते हैं और उनको समझ नहीं आता, बस उसको सॉल्व करते रहते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता दोस्त। आपको हम बताते हैं, पहले या तो आपको हमारी बैच लेना है, दरोगा बैच लेना है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो आप किसी दूसरे टीचर के पास में जाइए जहां से मैथ और रीजनिंग आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको किसी ना किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी जो आपको अच्छे से बेसिक से समझाएगा। ठीक है, बेसिक से वहां से समझिए। उसके बाद जब आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, पहली बात देखिए, पहले तो आपको मैथ्स मान लीजिए नहीं आता है, तो आपसे धीरे धीरे 4 से 6 महीने लग जाएंगे। जब आपको मैथ्स आने लग जाएगा, आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, क्या आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा? क्या बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद की जो गाड़ी है वो तीसरे नंबर की, यहां से आपका सिलेक्शन होगा जब आपसे क्वेश्चन बनने लग गए और आपकी स्पीड भी बढ़ गई। जब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी तब तक आपका सिलेक्शन यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास 100 क्वेश्चन रहते हैं और 200 नंबर रहता है और टाइम जो रहता है हमारे पास 120 मिनट का रहता है। अगर आप जब यहाँ पे क्वेश्चन बनाने लग जाएंगे, मान लीजिए आपसे सारे क्वेश्चन भी आते हैं, अगर आप अभी अपना ट्रायल लेंगे किसी भी 100 क्वेश्चन को लेके मैथ और रीजनिंग का, तो आप मुश्किल से 40 से 50 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बना पाएंगे। आप एक बार ट्रायल करके देख भी सकते हैं, इतने में सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको बहुत स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हो सकता है 70 से 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। हाँ, वही जो आपको 120 मिनट रहेगा, मतलब हम 100 मिनट मान के चलते हैं, क्योंकि कई लोग साइन कराने आएंगे, फिर आपको थंब लगाना है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो 100 मिनट में आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 75 क्वेश्चन अगर आपको राइट मारने हैं तभी आपका सिलेक्शन वहां पे होने वाला है। ठीक है, तो आपको मैथ और रीजनिंग अच्छा करना पड़ेगा। और मैथ और रीजनिंग के लिए जो हम क्लासेस लाएंगे, उसे मैथ के लिए हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो लगभग 70 क्लासेस मैथ में रहेंगी। ठीक है, 70 क्लासेस मैथ। अगर आप मैथ अच्छा कर लेते हैं तो रीजनिंग आपको ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। रीजनिंग की जो क्लासेस रहेंगी हो सकती है 70 से 80 क्लासेस हम रीजनिंग के लेंगे। ठीक है, तब जाके हमारा तैयार हो पाएगा 200 नंबर। और ये 200 नंबर की जैसी आपकी तैयारी हो गई तो फिर हमारा जो 60 नंबर अभी बच रहा था, किसमें, 195 जीएस का और उसके बाद 45 लैंग्वेज का, जो हमारा 60 नंबर बच रहा था वो यहाँ पे कवर हो जाएगा मैथ और रीजनिंग में। क्योंकि मैथ और रीजनिंग से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन 3 नंबर के, मतलब यहाँ पे 60 नंबर की तैयारी मैथ और रीजनिंग से हो जाएगी। आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हम तैयारी कहां से करेंगे? हम जब भी मैथ और रीजनिंग पढ़ेंगे तो सीधा सीधा मेंस में आएंगे, जो भी टॉपिक है डिटेल में कवर करेंगे, है ना, सारी चीजों को बेसिक से कवर करेंगे। आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, आप देखेंगे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे आपसे मैथ्स अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पेपर 1 की बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज की देखिए, लैंग्वेज में अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में हम अच्छी क्लास लेने वाली हैं। हो सकता है कि हिंदी की जो क्लासेस रहेंगी आपकी 70 से 80 क्लासेस हो जाए, क्योंकि हिंदी की बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 65 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं हमारे मेंस में, और प्री में हमारे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों मिला के हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो 70 से 80 क्लासेस होने वाली हैं। और इसके अलावा जो इंग्लिश की रहेंगी, तो इंग्लिश के लिए हमारी जो क्लासेस रहेंगी लगभग 30 क्लासेस रहेंगी, और जो कि 35 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के पूछे जाते हैं लगभग, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हमारा जो बैच रहेगा, इस बैच में क्या क्या चीजें आपको मिलेगा, तो अगर आप अभी बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको 40 कितना, तो 1499 में 1499 रुपए में आपको पूरा का पूरा बैच मिलेगा। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में अभी हम देंगे। जो हमारे टेस्ट सीरीज रहेंगे जिसमें 20 हम टेस्ट लेने वाले हैं, अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे और शुरुआती कितने बच्चों में, शुरुआती जो 20 बच्चों में अगर आपका नाम रहेगा तो हम आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री कर देंगे। ठीक है, और साथ में आपको पीडीएफ भी फ्री रहेगा। जो हमारी पीडीएफ रहेंगे, जो हैंड रिटन नोट्स रहेगा, वो भी आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। पूरा आपको एक भी किताब नहीं खरीदना, ना तो छत्तीसगढ़ी के लिए किताब खरीदना है, ना तो इंग्लिश के लिए, ना तो हिंदी के लिए, ना तो मैथ के लिए, ना तो रीजनिंग के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक भी किताब नहीं खरीदनी है। जितने भी इनके प्रैक्टिस सेट रहेंगे हम आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे। साथ में आपको जो क्लास में नोट्स बनाए जाएंगे, सारे नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। फीस हमने आपको बता दिया, फीस कितनी रहेगी, तो 1499 इसकी फीस रहेगी। और ये कितने स्टूडेंट के लिए है, अभी स्टार्टिंग में जो 30 बच्चे रहेंगे उनके लिए। ठीक है, और जो स्टार्टिंग के जो बच्चे 20 बच्चे रहेंगे उनके लिए बस टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी। बाकी जो टेस्ट सीरीज की फीस रहेगी वो आप देखेंगे 249 रहेगी। कितनी, 249 हम टेस्ट सीरीज की फीस रखने वाले हैं। 20 टेस्ट रहेंगे। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फ्री में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं जल्द, क्योंकि 20 अक्टूबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस का टाइम क्या रहेगा, तो जो क्लास का टाइम रहेगा वो रहेगा सुबह 10 बजे। कितने बजे, सुबह 10 बजे आपको क्लास
रिकॉर्ड करके मिल जाएगी। तो सुबह 10 से 11 के बीच में आपको क्लासेस मिल जाएंगी और हम क्लास की जो शुरुआत करने वाले हैं वो हम पहले पेपर सेकंड से बात करेंगे और जो हमारे प्री में है, क्योंकि हमारे पहले प्री को तैयार करना जरूरी है, साथ में मेंस को भी, ठीक है। तो प्री में हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री के पहले क्लास लाने वाले हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।